हाँ देखिए बच्चों, ये मैं आपको प्रश्न 22 का प्रश्न का बता चुका हूँ, खा बता चुका हूँ। प्रश्न गा जो है वो आपकी रचना का प्रश्न है। चूँकि आपकी रचनाएं नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई हैं, इसलिए प्रश्न को मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको नहीं बताऊँगा, चूँकि ये इस बार बोर्ड में नहीं आना है रचनाएं। अब मैं सीधे प्रश्न घा पे पहुँच गया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग का प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न आपके सामने। अब देखिए इसका हल कैसे हुआ है। अब देखिए आराम से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ का मतलब आप उसको टावर मान सकते हैं या कोई खंभा या पोल मान सकते हैं। वो है वहाँ से, तो ये हमने एक प्रकाश स्तंभ मान लिया, ये आपका प्रकाश स्तंभ है। और यहाँ से मान लीजिए समुद्र के किनारे ये आपका समुद्र है। समुद्र बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमसे ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब ये है कि ये यहाँ पे कोई प्रकाश स्तंभ है, इसको खंभा मान लीजिए, टावर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप। और यहाँ से ये पानी में दो जहाज़ तैर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि दो जहाज़ हैं, दोनों कुछ दूर पे हैं, और इस बिंदु से, ये प्रकाश स्तंभ है, इसका शिखर ये है, यहाँ से जहाज़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण वो होता है कि जब हम किसी ऊंचाई से किसी नीचे वाली वस्तु को देखते हैं, किसी ऊंची वस्तु से किसी नीचे वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय अवनमन कोण बनता है। तो जब हमने इस जहाज़ को देखा तो इसका 30 अवनमन कोण था। अब चूंकि ये 30 है ये कोण, तो ये आपका 30 होगा। ये आपको ज्योमेट्री में पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और एक कोई ऐसी रेखा है, तो ये कोण सदैव इसके बराबर होता है, एकांतर कोण। फिर उसके बाद ये आपका उसी तरह से ये 45 है, तो ये कोण भी आपका 45 हो जाएगा। अब देखिए, और इसकी ऊंचाई जो प्रकाश स्तंभ की जो पूंछ हमसे रहा है, इसको हमने h मान लिया, h मीटर। और इसके दोनों जहाज, एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, दोनों बीच की दूरी 50 मीटर है। ये है, इस दूरी को हमने x मान लिया, x मीटर। अब देखिए इसको हमने हल करने का प्रयास कैसे किया। चूँकि ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग में, तो त्रिकोणमिति में हम जब भी बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात होती है। किसकी बात होती है? समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पे जो हमारा स्थिति बन रही है उसमें ये आपका समकोण त्रिभुज दो बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ABC और दूसरा त्रिभुज ABD। तो हमने माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तथा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 50 मीटर आपको दिया गया है। अब देखिए बारी बारी से हम लेंगे पहले त्रिभुज ABC। अब यहाँ आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC, या आप त्रिभुज ABC लिख देंगे। चूंकि ये समकोण होगा, ये अंडरस्टूड बात है। तो अब यहाँ पे हमने लिया tan 45, tan 45। अब tan जो होता है आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में tan बराबर होता है, tan बराबर जो होगा कोई भी कोण, वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, या कहिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस त्रिभुज ABC में लंब का रोल आपका ये कर रहा है, लंब कहिए या यहाँ उसकी ऊंचाई है, और आधार का रोल ये BC कर रहा है, तो हमने लिख दिया AB बटे BC। अब AB हमने h माना हुआ है और BC को x माना हुआ है, तो h बटे x।
अब त्रिकोणमिति टेबल से, तालिका से आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो एक यहाँ रख दिया, 1 बराबर h/x, या आपने तिर्यक गुणा किया तो h/x, ये एक समीकरण आपको 1 मिल गया। फिर आप पुनः ABD में ABD ले लिया त्रिभुज। अब इसमें tan 30 लिया आपने। अब मैंने त्रिभुज कौन सा लिया? ABD, और इसमें हमने लिया tan 30। अब जब इस त्रिभुज को मैं ले रहा हूँ बड़े वाले को, तो तब उसमें ऊंचाई तो यही रहेगी, लंब यही रहेगा, लेकिन आधार पूरी ये दूरी हो जाएगी, अर्थात ये 50 + x। तो यही हमने लिखा tan 30 बराबर AB/BD बराबर h/x + 50। तो 1/√3 बराबर हुआ h/x + 50। अब इसका हमने तिर्यक गुणा किया। अब चूंकि यहाँ हम 1 से पा चुके हैं h बराबर x, तो यहाँ हमने x का मान h रख दिया, चूंकि हमें h का ही मान निकालना है, x का नहीं निकालना है। तो अब हमने यहाँ तिर्यक गुणा किया, तो h + 50 बराबर ये, अब इसको h का मान किया √3h - h बराबर राज, तो h ये हमने हल किया, तो h बराबर 50/√3। ये आपका उत्तर है। आप इसको मीटर में दे सकते हैं। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई इतना आपको दी गई है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको परमेयीकरण कर दिया, 18√3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका 50√3 + 1 बटे, ये a कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, तो ये फार्मूला होता है a² - b²। तो ये हो गया 3 - 1 अर्थात 2, तो ये 50/2 √3, तो ये 25√3 + 1, ये मीटर आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए, अगर आपको प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अगर √3 का मान आपको दिया है कि 1.732 है, प्रश्न में अगर आपको दिया रहेगा तब तो आप इसका मान यहाँ पे रखेंगे, अन्यथा अगर ये मान आपको दिया नहीं गया तो ये आपका उत्तर है, ये भी आपका उत्तर सही है और ये भी आपका उत्तर सही है। तो ये आप इसके आगे मत करिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग जितनी हमें ज़रूरत रहती है उतना ही हमें चाहिए। आपको उसमें ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करके दिखाइए, क्योंकि टीचर सब जानता रहता है। तो अगर √3 का मान दिया रहेगा तभी आप यहाँ रख देंगे, और अन्यथा आप उसका मान को नहीं रखेंगे। धन्यवाद।